ओम नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा। इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान श्री हरि ने बताया था युधिष्ठिर के पूछने पर। जो मनुष्य विजया एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य का निश्चय ही कल्याण होता है। विजया एकादशी का व्रत करने वाले प्रत्येक मनुष्य को हर क्षेत्र में कामयाबी प्राप्त होती है, उसे विजय की प्राप्ति होती है तथा विजय एकादशी व्रत की कथा के सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए सबसे पहले प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे विजया एकादशी व्रत की कथा, जो कि श्रवण मात्र से ही 1000 अश्वमेघ वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है वह मात्र सिर्फ इस एकादशी के व्रत को श्रवण करने से ही प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों पर सदैव अपना आशीर्वाद रखते हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने वसुदेव से पूछा, हे प्रभु, हे मुरारी, आप कृपया कर बताइए हमें फागुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसको करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार की बात है, नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से यह प्रश्न किया था, हे सूरश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उस एकादशी के पुण्य प्रताप का वर्णन कृपया कर आप बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, इसके संदर्भ में मैं एक बहुत ही उत्तम कथा बतलाता हूँ। इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं, जो कि संपूर्ण पापों का हरण करने वाली है। यह व्रत अत्यंत ही प्राचीन, पवित्र और सभी प्रकार के पापों से व्यक्ति को दूर रखती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को राजा के समान चौतरफा विजय की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्षों के लिए वन को गए हुए थे, तब वहाँ पर पंचवटी में सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ वहीं पर विहार करने लगे। उस पंचवटी में रहते हुए कुछ समय गुजर गया था, तभी रावण ने अपनी चतुरता तथा चालाकी धूर्तपने का परिचय देते हुए तपस्वी राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। श्री रामचंद्र जी सीता के हरण से व्याकुल हो उठे और वन वन घूमकर वह सीता की खोज करने लगे। इसी खोज की प्रक्रिया में जब वह आगे बढ़े, तब उन्हें मृत्यु शन के आसन पर ही पड़े हुए जटायु मिले, जिन्होंने उनके सामने ही दम तोड़ दिया, जिसकी आयु समाप्त हो गई। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर अनेक प्रकार के राक्षसों का वध किया और उस वन को राक्षसों के पीड़ा से मुक्त कराया। फिर इसी बीच में श्री रामचंद्र जी की मित्रता सुग्रीव के साथ हुई। भगवान राम के लिए सुग्रीव ने वानरों की एक बहुत बड़ी सेना एकत्रित की, जो कि रामचंद्र जी के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली थी। सीता को प्राप्त करने हेतु हुई हनुमान जी लंका जा पहुँचे और वहाँ अशोक वाटिका में जाकर के उन्होंने सीता जी के दर्शन किए।
तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी का चिन्ह रूप मुद्रिका उन्होंने सीता मैया को प्रदान की। यह पुरुषार्थ अत्यंत ही शोभनीय और अद्वितीय था। लेकिन प्रभु राम की आज्ञा थी कि तुम बस कुशल क्षेम लेकर के आ जाओ। फिर हनुमान जी उनकी आज्ञा का अनुसरण करते हुए वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से आकर मिले। लंका का सारा समाचार उनसे कह सुनाया। हनुमान जी की बात को सुनकर के श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर के लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। इसी तहत वह समुद्र के किनारे जा पहुंचे। जब वह समुद्र किनारे पहुंचे तो समुद्र में भीषण लहरें उफान मार रही थी। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किससे पुण्य प्रताप से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह समुद्र तो अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ घिरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिसके द्वारा इस समुद्र को पार किया जा सके। तब लक्ष्मण बोले, महाराज आप तो पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं, भला आपसे भी किस प्रकार का रहस्य छिपा है? यहाँ ही द्वीप के भीतर एक मुनि रहते हैं जिनका नाम बकदालभ्य है। करीबन आधे योजन पर ही उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन मुनि के पास चला जाए और जाकर उनसे ही इसका उपाय पूछा जाए। श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण की यह बात भा गई और वह तत्काल ही मुनि से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँच करके साष्टांग उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। मुनि श्री रामचंद्र जी को देखते ही पहचान गए कि यह पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कार्य हेतु ही मानव शरीर में उत्तीर्ण हुए हैं। महर्षि को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? तब श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के उद्देश्य के साथ ही समुद्र पर आ गया हूँ। हे मुनि, लेकिन समुद्र को किस प्रकार से पार किया जा सके वह युक्ति समझ नहीं आ रहा। कृपया कर आप वह उपाय बताइए। तब मुनि ने कहा, हे श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से निश्चय ही आपको विजय की प्राप्ति होगी और आप संपूर्ण वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत के फल को भी सुनिए। 10वीं का दिन आने पर एक कलश को स्थापित आप करें। वह कलश सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी किसी भी चीज की हो सकती है। उस कलश को जल से भर करके उसमें पल्लव डालें। फिर भगवान नारायण के स्वर्णमयी विग्रह की स्थापना उस पर करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी, नारियल तथा अनेक प्रकार के विशेष नैवेद्य इत्यादि से उनका पूजन संपन्न करें। कलश के ऊपर ही सप्त धान और जौ को अवश्य रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य द्वारा पूजन संपन्न कर लें। कलश के सामने ही बैठ करके सारे दिन उत्तम कथा, जागरण, कीर्तन इत्यादि के द्वारा अपने समय को व्यतीत करें और रात्रि में भी वहीं पर बैठ करके जागरण करें। भगवान के नामों का स्मरण कर लें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का अखंड दीपक प्रज्वलित करें। फिर द्वादशी के दिन जब सूर्योदय हो जाए तब उस कलश को किसी भी जलाशय के समीप, नदी, झरने इत्यादि के तट पर ले जाकर के स्थापित करें। फिर विधिवत उसकी पूजा अर्चना करके देव प्रतिमा सहित ही उस कलश को वेद वेत्ता अर्थात जो वेदों को जानने वाले ब्राह्मण हों उन्हें दान कर दें। हे महाराज, इस तरह से कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। इस प्रकार से यदि आप पूजन विधि को करते हैं तो निश्चय ही विजय की प्राप्ति होगी, आपको विजय प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर के श्री रामचंद्र जी मुनि के कथानुसार
उसी समय विजया एकादशी के व्रत का संकल्प ले लेते हैं और समय आने पर एकादशी के व्रत को करते हैं और अनुष्ठान को पूर्ण करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी को विजय की प्राप्ति हुई। उस युद्ध में उन्होंने रावण का वध किया, लंका पर विजय प्राप्त की, साथ ही सीता को भी उन्होंने प्राप्त किया। हे बेटा, जो मनुष्य इस विधि के द्वारा व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं, निश्चय ही इस लोक में उन्हें विजय की प्राप्ति होती है और परलोक में भी इसका पुण्य प्रभाव साथ रहता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी के इस व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, यह पुण्य प्रताप को देने वाली कथा है। प्रत्येक मनुष्य को इसका श्रवण करना चाहिए, कथन करना चाहिए और किसी दूसरे को भी सुनाना चाहिए। यदि आज का यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यही एक वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धि होती है। भगवान श्री और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बना रहे, यह कामना करते हुए आज का वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए अध्याय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।